ड्रग रेजिस्टेंस, तो जो स्टेफ ऑरियस है इसमें जो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस भी करता है और कम्युनिटी में भी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस करता है। तो ये जो स्टेफ ऑरियस है इसमें रेजिस्टेंस की बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है। ये जो है, जो हम एंटीबायोटिक देते हैं तो एंटीबायोटिक से भी रेजिस्टेंस में डेवलप हो जाता है। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एक एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें देखना ज़रूरी है कि भाई कौन सी मैकेनिज्म है रेजिस्टेंस देखने के लिए। एक तो आप पहले एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्ट करते हो, जो आपके वाइटेक मेथड्स हैं, ऑटोमेटेड मेथड्स हैं, उनसे कर लेते हो, या डिस्क डिफ्यूजन मेथड से कर लेते हो। फिर उसके बाद आपको देखना है कि भाई एंटीबायोटिक जो से यूजुअली कौन सी दे रहे हो आप, इसमें दे रहे हो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का काम होता है कि वो जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उस पर काम करती है, ठीक है ना, सेल वॉल पर काम करती है आपकी जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है। तो यहाँ पे क्या है, दो तरीके से आपका ये डेवलप हो सकता है ड्रग का रेजिस्टेंस जो एंटीबायोटिक नहीं काम कर रही, प्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टामेज एंजाइम, क्योंकि एंटीबायोटिक का नाम है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अब बीटा लैक्टामेज एक एंजाइम है, उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया जिससे कि वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को मारेगी और इसका ये काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या है, ये पेनिसिलिनेज भी बोलते हैं, बीटा लैक्टामेज एंजाइम को पेनिसिलिनेज भी कहते हैं, क्योंकि हम स्टेफ ऑरियस के लिए देते हैं पेनिसिलिन एंटीबायोटिक देते हैं। और पेनिसिलिन को तोड़ने वाला कौन है, पेनिसिलिनेज एंजाइम कर दिया। ASE जो होता है तोड़ने वाला बोलते हैं, पेनिसिलिनेज या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बीटा लैक्टम एज कर दिया उन्होंने एंजाइम। तो बैक्टीरिया अपना ये प्रोड्यूस करने लगता है। अब उसके तरीके, और उससे क्या होता है, ये क्लीव करता है किसको, बीटा लैक्टम रिंग। किसकी बीटा लैक्टम रिंग, ऑफ एंटीबायोटिक। तो जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन वगैरह वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, क्योंकि उसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है एंटीबायोटिक की केमिकल स्ट्रक्चर में। अब ये जो एंजाइम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया बैक्टीरिया ने, उस रिंग को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक अब इफेक्टिव नहीं होती उस बैक्टीरिया को मारने के लिए। और बैक्टीरिया क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया। बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होने का मतलब ये है कि अब वो उस एंटीबायोटिक से काम नहीं होगा, वो नहीं मरेगा उससे, तो आपको कोई और एंटीबायोटिक आपको देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मिड मीडिएटेड होता है। ये MCQ क्वेश्चन है कि जो प्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टामेज वाली जो मैकेनिज्म है ड्रग रेजिस्टेंस की, वो किसके थ्रू काम करती है, प्लाज्मिड मीडिएटेड। तो एक क्रोमोसोम होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, उसका नाम प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया में, तो ये प्लाज्मिड मीडिएटेड है। और ध्यान रखने की बात यह है, मोर देन 90% स्ट्रेन्स ऑफ स्टेफ ऑरियस दे प्रोड्यूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बाय दिस प्लाज्मिड मीडिएटेड मेथड, यानी बाय प्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टामेज एंजाइम्स, ठीक है। अब भाई, अब ये इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या तरीका है, इसको हम रोक दें या हम वो एंटीबायोटिक दे दें और असर हो जाए उस एंटीबायोटिक का। तो एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम बोलते हैं बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स, यानी जो उस बैक्टीरिया ने बीटा लैक्टामेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसी को मार दिया जाए, उस एंजाइम को किल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो जो एंटीबायोटिक हम देना चाह रहे हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, है ना, वो जो है, जो कि सेल वाल पे काम करती है बैक्टीरिया के, वो अब क्या करेंगे, उनका बीटा लैक्टम रिंग टूटेगा नहीं तो वो काम कर जाएंगी। तो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स हम उन एंटीबायोटिक के साथ ऐड कर सकते हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है ये ओवरकम हो सकता है। इसके लिए क्लैवुलिनिक एसिड है और सल्बैक्टाम है, दो नाम याद करने हैं, क्लैवुलिनिक एसिड एंड सल्बैक्टाम। ये आपके बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स हैं जो उस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ ऐड करके आप उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस का तरीका है बाय अल्टरेशन ऑफ PBP। PBP क्या है, PBP है आपकी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ये प्रोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ये प्रोटीन। इस प्रोटीन का अल्टर हो जाता है, और ये कौन से मीडिएटेड है, ये क्रोमोसोमली मीडिएटेड है। जो पहली मैकेनिज्म थी वो प्लाज्मिड मीडिएटेड है, ये क्रोमोसोम मीडिएटेड है, यानी जीन्स से मीडिएटेड है, जो क्रोमोसोम के जीन होते हैं उनसे मीडिएटेड होती है। उसका नाम होता है बेसिकली MAC-A जीन, उनसे मीडिएटेड होती है ये वाली मैकेनिज्म। जो PBP, जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, इस PBP में अल्टरेशन कर दिया जाता है, उसकी वजह से सेल वॉल सिंथेसिस में प्रॉब्लम होती है और MRSA डेवलप होता है। यानी जो MRSA होते हैं, MRSA क्या है, MRSA इज मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस,
ठीक है। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस यानी मेथिसिलिन उनमें काम नहीं करती, मेथिसिलिन ग्रुप जो है ना वो काम इसमें एंटीबायोटिक नहीं करती। तो जो स्टेफ ऑरियस का रेजिस्टेंस है मेथिसिलिन जो एमआरएस से डेवलप होते हैं वो इस मैकेनिज्म के थ्रू डेवलप होते हैं। तो ये दो मेथड हैं आपके, एक प्लाज्मिड मीडिएटेड, एक क्रोमोसोमल या जीन मीडिएटेड मैकेनिज्म। एक में बीटा लैक्टामेज बन रहा है, एक में जो प्रोटीन है उसका अल्टरेशन हो रहा है। तो जो स्टेफ ऑरियस से कई बार पूछते हैं क्वेश्चन कि भाई बताओ क्या मैकेनिज्म है, कैसे वो डेवलप होता है, या फिर हम ये भी आ सकता है रोल क्या है एमआरएसए का। तो एमआरएसए का रोल ये हो गया ना इस तरीके से इसमें ये डेवलप हो रही है, और आप जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होगी, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन होगी, तो रेजिस्टेंस हो रहा है, और इसीलिए जो एंटीबायोटिक होते हैं उनको कंप्लीट कोर्स लेना चाहिए। ये एक ड्रग जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसका एक कॉमन कारण है। लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक शुरू करेंगे उसको बीच में छोड़ देंगे, तो बैक्टीरिया मरता तो नहीं है पूरा पर वीक हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है वो अपने अंदर ऐसे डेवलप करता है कुछ ना कुछ मैकेनिज्म कि उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाए। तो बाद में भी कोई इन्फेक्शन होता है या सेम इन्फेक्शन कम्युनिटी में फैल रहा है तो वो उस एंटीबायोटिक से अब रेजिस्टेंस होने लगे, यानी वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, तो आपको कोई नई एंटीबायोटिक डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंट की मैकेनिज्म होगी। थोड़ा सा हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि स्टेफ ऑरियस में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अभी तो हमने बात कर ली बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आप दोगे जिसमें पेनिसिलिन का ग्रुप आता है, पेनिसिलिन जी इसमें दी जाती है स्टेफ ऑरियस के लिए। उसके बाद हम इनको दो तरह के होते हैं, एक एमएसएस से एक एमआरएस से, दैट इज नोन एज मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफ ऑरियस। तो यानी कि अभी एंटीबायोटिक इससे रेजिस्टेंस नहीं है, जो सेंसिटिव है। एक होता है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, यानी उसमें मेथिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप हो गया जो एमआरएस से है। ठीक है, तो जो सेंसिटिव है उसमें आप नेफ्सिलिन दे रहे हो, क्लोक्सासिलिन दे रहे हो। ठीक है, याद रख लो क्लोक्सा एंड नेफ्सिलिन, क्लोक्सासिलिन। ठीक है, और जो एमआरएस से होता है उसमें वैंकोमाइसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। तो भैया वैंकोमाइसिन दे दो सब में, नहीं। अगर एमएसएस से है तो इन केस में ये वाले ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वैंकोमाइसिन थोड़ा, वैंकोमाइसिन इज inferior to what? Inferior as compared to नेफ्सिलिन एंड क्लोक्सा। तो अगर सेंसिटिव है, मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफ ऑरियस है, तो नेफ्सिलिन एंड क्लोक्सासिलिन जो है वो बेटर काम करेगी एज कंपेयर टू वैंको। अब रेजिस्टेंस ही हो गया तो भैया अब ये तो काम ही नहीं कर रही ना, रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया इसने तो ये इस प्रोटीन में चेंज करके, तो फिर आपकी मजबूरी है कि आपको वैंकोमाइसिन देनी पड़ेगी, तो एटलीस्ट वो इफेक्टिव इसमें हो जाएगी। तो ये कुछ दो मैकेनिज्म हो गए आपकी, ड्रग जो है रेजिस्टेंस कैसे हुआ और आप इसमें ट्रीटमेंट कैसे दे सकते।